जो बच्चे घर में होते ना तो माता पिता की आत्मा बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, उनको याद करते हैं। तो मेरी तो यही विनती है, यही कहना है कि अपने बच्चों के जो भी नाम रखें बड़े सुंदर रखें, जिसमें भगवान का नाम समाहित हो। आज धीरे धीरे समय आया, अजामिल अपने पलंग पर लेटा है और धीरे धीरे समय आया तो अजामिल के मुंह से बोलना बंद हो गया। धीरे धीरे समय आया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से देखना बंद हो गया। अजामिल का बालक आंगन में खेल रहा था और जैसे अजामिल को याद आई और जब अंत समय आया तो अजामिल की आत्मा से केवल यही निकला, नारायण नारायण बचाओ, और प्राण निकल गए। और जब नारायण को याद किया तो नारायण बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। नारायण ने तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया अजामिल को लेने के लिए, और यहाँ यमराज के दूत भी आ गए। तो कुछ काले काले कुछ गोरे गोरे, दोनों में विवाद हो गया। यमराज के दूत बोले आप कौन हैं? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद बोले तुम कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं। बोले तुम क्यों आए? बोले इसने बड़ा पाप किया, सत्य ब्राह्मणों के दंडक मंडल चुराए, या से हम यमराज के दूत हैं और इसको ले जाएंगे, मार पीटेंगे, इसको नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। भगवान के पार्षद बोले यानी नारायण का नाम लिया है इसलिए हम भगवान के धाम को लेने आए। दोनों में लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हुई तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों की नस नस ढीली कर दी मार मार के। यमराज के दूत दौड़े दौड़े यमराज लोग पहुंचे और यमराज से कहा प्रभु आज से आपकी नौकरी नहीं करनी, ये डली आपकी चाबी। बोले क्यों? बोले मैं गया था लेने, वहां तो मेरी पिटाई हुई, कह रहे थे हम ना शब्द कह पाया। यमराज ने अपने दूतों के मुंह पे हाथ रख दिया, अरे चुप रहना, अगर तुमने नाम ले दिया ना तो यमराज पूरी सारी खाली पड़ जाएगी। भगवान का नाम लेने मात्र से इन सारे पापियों का उद्धार हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने सुंदर सी विमान में अजामिल को बिठाला और भगवान के धाम को लेकर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अजामिल को भगवान के पार्षद भगवान के धाम को लेके गए। इसलिए आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान का नाम बहुत बड़ा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, इतना बड़ा नाम है। तो जब हम भगवान का नाम लेते ना तो उसी नाम लेने मात्र से व्यक्ति जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, इस प्रकार अजामिल ने भगवान की बड़ी तपस्या करी और बड़े प्रेम से भगवान के नाम को लिया और उस नाम के प्रभाव से आज अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। आचार्य सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित, इस प्रकार हर जीव मात्र को भगवान का ऐसे ही नाम सुमरण करना चाहिए सच्ची भक्ति श्रद्धा से। परीक्षित ने कहा प्रभु
कृपा करके अब आप मुझे वो प्रसंग सुनाने की कृपा करें कि प्रभु कृपा तो जल्दी कर देते, लेकिन अगर भक्त भगवान की पूजा करता हो, सेवा करता हो, लेकिन उसके घर में भी ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान को ना मानने वाला हो। ऐसा कौन सा भक्त है कि जो भगवान की पूजा करता है और उसके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को मानता ही नहीं है। तो आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, बड़े प्रेम से सुनो। हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान की बड़ी तपस्या करी। ब्रह्मा जी की जब तपस्या करी तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, मांग लो क्या चाहिए, मांग लो क्या वरदान चाहिए। बोला, मैं तो ये मांगता हूं कि मुझे अजर अमर का वरदान दे दे, मैं अजर अमर होना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मैं अजर अमर का वरदान तो नहीं दे सकता, और जो भी मांगना हो वो मांग लो। तो हिरण्यकश्यप भगवान से बोला कि आपसे मैं जो मांगूंगा वो देंगे। भगवान बोले, हाँ हाँ वो ही दे। बोला, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से मरूं और ना किसी जानवर से मरूं। इतना होशियार निकला। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसे ही होगा, तेरे साथ ऐसे ही होगा। आज तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि सब कुछ मिल गया, तो अब कौन क्या बिगाड़ेगा। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और आकर के अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है ना, जिनका नाम है कयाधु, कयाधु बड़ी भक्त है, भगवान की सेवा पूजा करती। और कयाधु के गर्भ में एक नन्हा सा बालक पड़ रहा है और वो भगवत प्राप्ति करती है, भगवान की शरणागति रहती है, तो संतान पर भी वही असर पड़ता है। और आज हिरण्यकश्यप ने सारी सभा को बुलाया, सबसे कहा, जाओ जाकर के सबसे बोल दो कि मेरे नाम का स्मरण करें। और आज सब जगह आक्रमण कर दिया, सब जगह जाकर के आक्रमण करने लगा। और धीरे धीरे जब समय आया तो कयाधु के एक नन्हा सा छोटा सा सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हुआ प्रहलाद। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। जय जय। प्रहलाद जी जब हुए ना, तो छोटे से जैसे हुए ना, तो माँ के संस्कार, पता, माँ के गर्भ में जब नन्हा सा बालक रहता है और अगर माँ के सामने ऐसी भागवत की कथा हो, अभी देखिए नन्हे गोपाल बाल गोपाल माँ की गोदी में लेटे हैं, तो अगर ऐसे बालक जब हो, अगर इनके सामने ऐसी भगवत कथा अमृत होती हो और इनके कर्ण रंध्रों से हृदय में जब वो जाती है, तो आप ये मान लीजिए 100% भगवान का भक्त ही हो। और अगर माँ के गर्भ में बच्चा है और माता जी टीवी के सामने बैठ के नाटक देख रहे, तो फिर बच्चा तो नाटक करे, या में का शक की बात है भैया। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सत्य बड़ा कड़वा होता है। आजकल के लोग कहते हैं कि भैया जमाना बहुत बिगड़ गया, जमाने वालों ने कितना क्या बिगाड़ दिया। लेकिन जमाने की गलती नहीं है, गलती हमारी आपकी है।
गलतियां हम और आप करते हैं। हम अपने बच्चों को टीवी दिखाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं और बच्चों ने कह दिया पापा मम्मी हमको तो ये चीज चाहिए, तो फिर आपने वही दिला दिया। और जब आप उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करते रहेंगे ना तो क्या होगा? क्योंकि तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने उसको लालायित कर दिया, उसके अंदर एक जिज्ञासा अंदर लगा दी, तो जीवन भर वो यही कहता रहेगा मुझे ये करना, मुझे ये करना। कब तक पूर्ति करोगे? और जब पूर्ति नहीं कर पाओगे ना तो एक दिन वही बालक कहेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, क्या किया आपने मेरे लिए? तो पता ये संसार के जितने जीव हैं ना, ये 4 प्रकार के पशु के समान होते हैं कि हम आपस में घर घर में रहते हैं तो भाई भाई में जब लड़ाई झगड़ा होता ना तो पड़ोसी कुत्ता देखता है तो वो कहता अरे भैया तुम मेरे खानदान के हो। क्योंकि एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जावे तो पतो फिर का हाल करवे वा कुत्ता का। ऐसे ही वो कुत्ता कह रहा है कि आप घर घर में लड़ते झगड़ते हो, मेरे जैसे ही हो। और दूसरे नंबर का व्यक्ति क्या करता? सुअर के समान रहता है, जिंदगी भर ऊहा पोह में लगा रहता कि आज मुझे 10 लाख मिल जाए, कल हमें ये मिल जाए, कल वो मिल जाए। तो सुअर का भी यही काम रहता कि जहां भी जाए और गड्ढा खोदे बैठ जाए। और तीसरे नंबर का मनुष्य होता ऊंट के समान। थोड़ी सी धन दौलत क्या मिल गई? ऊंट बैठा हो तो भी गर्दन उठी और खड़ा हो जाए तो फिर कहीं नहीं क्या। तो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा धन हो गया ना तो पता क्या विचार आते लोगों के मन में आते हैं, अरे ये तो वही शिवम महाराज हैं जो भट्टा गांव में आते थे। किसी और महाराज को देखो बड़े हो, पैसा बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, उसका पैसा बोल रहा है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर मद आ जाएगा ना तो क्या होगा? पतन हो जाएगा। पवन चलती है तो पत झड़ जाते हैं, पवन चलती है तो पत झड़ जाते हैं। और जब अभिमान आता है तो सब छूट जाते हैं, सब कुछ चला जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए जहां हो वैसे ही बने रहो और जीवन में याद रखो अपनों को बढ़ाओ, अपनों को उठाओ। जब अपनों को बढ़ाओगे ना तो आप भी साथ में बढ़ जाओगे, और जब अपनों को गिराओगे तो स्वयं गिर जाओगे, स्वयं की नजरों में गिर जाओगे। तो तीसरे नंबर का व्यक्ति ऊंट होता है और चौथे नंबर का क्या होता? गधा। गधा कहता है मालिक मैंने जिंदगी भर तुम्हारे घर में ईटा ढोया, बालू ढोई, मेहनत करी, लेकिन आज तक मेरे मालिक ने मुझे कभी पुरस्कार नहीं दिया। मैं धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करता रहा, लाठी चार्ज करी, ईटा को ढोता रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनवा दिया, लेकिन मालिक ने आज तक पुरस्कार नहीं दिया। जब भी दिए 2 डंडे ही दिए। तो ऊंट कहता है रे पागल, तूने भी जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए ग्रस्त जीवन में मेहनत करी, जिंदगी भर धन कमाया, ईटा ढोया, बालू ढोई, घर मकान बनाया, लेकिन जब अंत समय आता ना तो वही बच्चे कहते पापा हाँ गोविंदाय नमो नमः। जब बुढ़ापा आता तो क्या कहते? बोले पापा जी अब एक काम करो, आप कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। और अगर जिसके घर में 2 भाई हो तो आजकल तो भैया मम्मी पापा का भी बंटवारा होने लगा। मम्मी 1 साल हम रख लेंगे, पापा 1 साल तुम रख लो। आजकल के लोग अपने माता पिता को भी बांट देते हैं। ये करना धर्म नहीं है, इसको करने से धर्म नहीं होगा।
तो मैंने आपको विगत कथा में पूर्व में भी बता दिया कि जब आप अपने पिता के सामने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो कब सेवा करोगे। तो ऐसा ना हो, आजकल के लोग अपने माता पिता को बांट देते हैं और इस संसार में बिक जाते हैं। बिक रहा है पानी, पवन बिक न जाए, बिक गई है धरती, गगन बिक न जाए, अब तो चांद पर भी बिकने लगी है जमीन। डर है कि सूरज की तपन बिक न जाए, डर है कि सूरज की तपन बिक न जाए। देकर देकर दहेज खरीदा गया है दूल्हे को, देकर दहेज खरीदा गया है दूल्हे को, कहीं उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए, कहीं उसी के हाथों से दुल्हन बिक न जाए। धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले, धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले। डर है कि कहीं ये अमन बिक न जाए, डर है कि कभी ये अमन बिक न जाए। हर काम की रिश्वत, हर काम की रिश्वत ले रहे हैं नेता, हर काम की रिश्वत ले रहे हैं नेता। उनके हाथों कहीं ये वतन बिक न जाए, उनके हाथों कभी ये वतन बिक न जाए। सरेआम बिकने लगे हैं अब तो ये नेता, डर है कि संसद भवन बिक न जाए। आदमी मरा तो भी आंखें खुली हुई हैं, आदमी मरा है तो आंखें खुली हुई हैं। डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक न जाए। बोलिए राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि जीवन भर तुम्हारे माता पिता ने आपके लिए सब कुछ किया और एक दिन वो आया कि आप अपने माता पिता को बांट रहे। अगर आप सच्चे मन से माता पिता की भक्ति करोगे ना तो चारों धाम संसार के 33 कोटि देवता आपके घर में विराजमान हो जाएंगे और आपका घर मंदिर बन जाएगा। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज हिरण्यकश्यप ने ढिंढोरा पिटवाया कि मैं ही सब कुछ हूं, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया तो मद के चक्कर में सब कुछ भूल गया और छोटा सा नन्हा सा बालक पैदा होते ही भगवान का भक्त हुआ और भगवान का नाम स्मरण करे। और जैसे हिरण्यकश्यप को पता चला तो अपने बालक को प्रहलाद को संडा मर्क के यहाँ पहुंचा दिया कि इसको पढ़ाओ और आसुरी विद्या पढ़ाओ। और जब संडा मर्क के पास में बालक पहुंचा, संडा मर्क पढ़ावे कि पिताजी के नाम का भजन करे, लेकिन पतो वो क्या पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भजवन नारायण नारायण का जप करने लगे। और पिता को जब इस बात का पता चला तो पिता ने बड़े बड़े अत्याचार किए, कई पहाड़ पर्वतों से नीचे गिरा दिया, लेकिन भगवान ने कृपा करी, रक्षा करी। कई बार काले नागों से डसवाया तो रक्षा करी। भगवान ने प्रहलाद की हल पर रक्षा करी। एक दिन ऐसा आया कि हिरण्यकश्यप की जो बहन है न, बाको नाम है होलिका। तो हिरण्यकश्यप ने उसको बुलाया
होलिका के पास में एक ऐसी चुनरी है कि जिसको होलिका ओढ़ लेती है तो अग्नि से जल नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के प्रहलाद को गोदी में बिठा के आग लगा दो। और जैसी अग्नि प्रज्वलित करी ना, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के भगवान का जैसे ध्यान किया, तब वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने रक्षा की। तो जब से होली को उत्सव मनबो चालू भयो, तो पतो होली के पहले होली जलावे, तो होलिका का उसी दिन अंत हुआ था, इसीलिए होली जलाते हैं हमारा। तो भगवान ने पल पल रक्षा करी। एक दिन ऐसा समय आया कि संडामर्क के विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ रहे थे। संडामर्क कहीं बाहर चले गए। बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी आप किसका भजन करते हो? तो प्रहलाद जी बोले कि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी करो। तो सारे बच्चों को इकट्ठा किया और बड़े प्रेम से भजन करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही भजन किया तो सारे बच्चे नाच रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और संडामर्क आ गई इतने में। तो संडामर्क ने जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया तो संडामर्क भी नाचने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, जोर से सभी लोग बोलिएगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज सारे बच्चे नाच रहे और संडामर्क भी नाच रहे। लेकिन इतने में क्या हुआ, सारे लोग मस्त थे, लेकिन हिरण्यकश्यप आ गया। और जैसे ही आया तो हिरण्यकश्यप अगर प्रहलाद को स्पर्श कर लेता तो उसको भी नाचना पड़ता। लेकिन उसने इतनी जोर से आवाज लगाई कि सारे लोग बिल्कुल शांत हो गए। सारे लोग शांत हो गए। और जब शांत हुए ना, प्रहलाद के हाथ को पकड़ा और खींचा और दौड़ा दौड़ा राजमहल में ले आया और जोश से डांट फटकार लगाई। बोले, अरे पगले, तुझे कितना समझाया, तुझे विद्यालय में भेजा, लेकिन तू मानता नहीं, उसी नारायण का भजन करता रहता। और अपने पास खड़ा किया और बोला, आज मैं तुझसे पूछ रहा हूं, बता तेरा नारायण कहाँ है? तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, मेरा नारायण तो आप में है, मुझ में है, मेरी माँ में है, इस राज्य की सारी प्रजा में है, इस पृथ्वी में है, इस खंभ में है, उस खंभ में है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। बोला, अरे पागल, तेरा नारायण को आज मैं देखता हूं, तेरा नारायण कहाँ कहाँ है? तो हिरण्यकश्यप बोला कि इस खंभ में तेरा भगवान है
प्रहलाद बोले हाँ इस खंभ में भी मेरे नारायण है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को निकाला और जैसे ही तलवार को खंभ में प्रहार किया तुरंत खंभ गिरा और खंभ से नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले नृसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ इतना विकराल स्वरूप की सारा आकाश मंडल थर थर कांपने लगा। सारे देवता आकाश मंडल से भगवान की प्रार्थना करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और आज नृसिंह भगवान का जैसी प्रादुर्भाव हुआ तो आज सुखदेव जी कह रहे कि भगवान को प्रकट कराने के लिए सच्चे भक्त की आवश्यकता होती है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम वन में पर कालन को प्रहलाद कहाँ। पर कालन को प्रहलाद कहाँ। नृसिंह भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ सारे देवता देख रहे हो, थर थर कांप रहे हो। भगवान का इतना विकराल स्वरूप। और भगवान ने जैसे ही देखा तो हिरण्यकश्यप को उठाया और उठा करके जाकर के बीच दहलीज पर ले जाकर के अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। बीच जंघाओं पर लिटाया और भगवान ने जैसे ही लिटाया तो हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बड़ी जोर जोर से हंस रहा, बड़ी जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है अरे मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, वो तो उसी चक्र में भूला है। तो भगवान ने कहा अरे हिरण्यकश्यप देख, ना दिन है ना रात है। समय क्या था? संध्या का समय। बोले ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। और देख न तू आकाश में है न पृथ्वी पर है, कहाँ है? मेरी जंघाओं पर बैठा है। देख ना अंदर है ना बाहर है, बीच दहलीज पर बैठा है। ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं अपने नाखूनों से तेरा वक्षस्थल विदीर्ण कर दूंगा। और तूने कहा था कि मैं नर से न मरूं और ना जानवर से, तो मैं न नर हूं न जानवर हूं, मैं नृसिंह हूं, आधा जानवर हूं और आधा मानव हूं। और जैसे नृसिंह भगवान को क्रोध आया तो हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। बोले नृसिंह भगवान की जय 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 श्री राधे।
बोलना पड़ेगा राधे राधे। बड़े प्रेम से भगवान ने उसका भी अंत किया और प्रहलाद जी को पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जी ने अपने गोविंद का कीर्तन किया और गोविंद की शरणागति प्राप्त करी। तो भक्त जब भगवान को पुकारेगा, आपत्ति विपत्ति में सच्चे मन से जब याद करेगा तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो आचार्य सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो, अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो और अगर उस पे कोई आपत्ति आन पड़े तो भगवान क्या उसको भी बचाते? तो सुखदेव जी ने कहा सुनो। सुखदेव जी ने कहा दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खो होए। तो सुखदेव जी ने सुंदर एक संवाद सुनाया परीक्षित को कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक गज रहता था, हाथी सारा परिवार रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो हाथी अपने परिवार को लेकर के एक तालाब में गया और अपने सूंड में पानी भरे और भर करके सारे अपने बच्चों पर, अपनी पत्नियों पर उछाले। सारे लोग हंसे, सारे लोग हंसे खेले। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन क्या हुआ, तालाब में जैसे अंदर पैर रखा तो एक मगरमच्छ ने आकर के और हाथी के पैर को जकड़ लिया। और जैसे हाथी के पैर को जकड़ा, हाथी ने ताकत लगाई लेकिन हाथी का पैर बाहर नहीं आया। हाथी बेचारा बड़ी ताकत लगावे तो एक दिन दो दिन परिवार वालों ने रक्षा करी, लेकिन परिवार छोड़ के चला गया। हाथी के पैर से रक्त बहने लगा। हाथी आज कह रहा है कि जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तो मेरे परिवार ने मेरा सहयोग दिया और आज मुझे एक मगरमच्छ ने जकड़ लिया, आज सब छोड़ के चले गए। हाथी बड़ा परेशान है। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमं जाप्यं प्राग जनमन्यु शिक्षिता। बड़ा परेशान हो रहा है, रो रहा है। हाथी व्याकुल हो रहा है कि मेरे शरीर में ताकत थी, मैंने सबको खिलाया पिलाया, सब परिवार को साथ रखा और आज जब मैं आपत्ति में फंस गया तो छोड़कर चले गए। तो हाथी क्या कह रहा है? हाथी कह रहा है झूठे नातेदार, ये संसार है ना, ये बड़ा झूठा है। हो कि झूठे नातेदार मतलब का है संसार। ये जो संसार है मतलब ही है। मैंने देख लिया संसार कि तुम आओ मदन मुरार, अब आओ मदन मुरार। झूठे नातेदार मतलब का है संसार। मैंने देख लिया संसार की अब आओ मदन मुरार, अब आओ मदन मुरार।
कहने लगा हाथी नहीं कोई किसी का साथी, झूठे हैं पोते नाती। नहीं कोई किसी का साथी, झूठे हैं पोते नाती। नहीं कोई किसी का साथी, झूठे हैं पोते नाती। नहीं कोई किसी का साथी, झूठे हैं पोते नाती। यह लाज हमारी जाति, मतलब के बने सगाती। 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 तुम आओ तुम आओ तुम आओ सिर के ताज, झूठे नातेदार, मतलब का है संसार। मैंने देख लिया संसार की, अब आओ मदन मुरार, अब आओ मदन मुरार। मेरे माता पिता और भाई परिवार से नेह लगाई। मेरे माता पिता और भाई परिवार से नेह लगाई। मेरे माता पिता और भाई परिवार से नेह लगाई। मेरे माता पिता और भाई परिवार से नेह लगाई। मेरे सोनारी लखनाती, मैंने उनसे प्रीत लगाई। मेरे सौ लखनती और नाती, मैंने उनसे प्रीत लगाई। तुम देखो मेरा कितना परिवार, झूठे नातेदार, मतलब का है संसार। मैंने देख लिया संसार की, अब आओ मदन मुरार, अब आओ मदन मुरार। झूठे नातेदार, मैंने देख लिया संसार, अब आओ मदन मुरार। सभी लोग ताली बजाते हुए मैं पानी पीने आया, संग सब परिवार को लाया। मैं पानी पीने आया, मैं सब परिवार को लाया। मैं पानी पीने आया, संग सब परिवार को लाया। मैं पानी पीने आया, मैं सब परिवार को लाया।
मेरा पैर ग्राह ने पकड़ा, मैं जोरों से चिल्लाया। मेरा पैर ग्राह ने पकड़ा, मैं जोरों से चिल्लाया। मेरा पैर ग्राह ने पकड़ा, मैं जोरों से चिल्लाया। मेरा पैर ग्राह ने पकड़ा, मैं जोरों से चिल्लाया। सब भागे सब भागे सब भागे मुझे विसार, छूटे नातेदार मतलब का ये संसार। मैंने देख लिया संसार की, अब आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद। जय हो सभी लोग हाथ ऊपर उठाते थे। जब वो हाथी का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और जब वो परिवार को बुलाने लगा, परिवार ने नहीं सुनी, परिवार सारा भाग गया। तो जब कोई सहारा नहीं दिखा उसको, तो उसने क्या किया कि अपनी सूंड से एक फूल वहां तालाब के किनारे लगा था, अपनी सूंड से फूल लिया और क्या कहने लगा, जब दिखा न कोई सहारा, जब दिखा न कोई सहारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा। जब दिखा न कोई सहारा, तब मैंने तुम्हें पुकारा। जब दिखा न कोई सहारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा। जब दिखा न कोई सहारा, तब मैंने तुम्हें पुकारा। जब उसे कोई संसार का सहारा नहीं मिला, तो फूल लेकर के और भगवान को बुला रहा है, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी। वो गजराज बोल नहीं पाता, वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक जीव है, लेकिन उसके अंदर जो भक्ति है ना, जो भाव है, तो आज उसने भाव से भगवान को बुलाया। तो क्या हुआ, जब दिखा न कोई सहारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा। जब दिखा न कोई सहारा, तब मैंने तुम्हें पुकारा। जब आकर के कान्हा ने जल्दी से मुझे गिरारा। जब आकर के कान्हा ने जल्दी से मुझे उबारा। जब आकर के कान्हा ने जल्दी से ग्राह को मारा। जब आकर के कान्हा ने जल्दी से ग्राह को मारा। तेरी जय हो, तेरी जय हो। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। देखिए हमारे साथ में सारे लोग ताली बजाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो हे करता नातेदार मतलब का ये संसार। मैंने देख लिया संसार की, अब आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद। ओ झूठे नातेदार मतलब का ये संसार। मैंने देख लिया संसार की, अब आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद, आओ मदन मुराद।
भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो उस गजराज ने भगवान को फूल लेकर के प्रार्थना करी। सोन्तः सरस्वती बले गृहीतवार्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्पिशां भुजकरम गृहीमाहि कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान ने आकर के बा गज की भी रक्षा की। इतने कृपा वत्सल है मेरे प्रभु। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान चाहे वो पशु हो चाहे जनमानस हो, जो सच्ची भक्ति से भगवान को बुलाता भगवान उसकी रक्षा करने जरूर जाते। अब भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, अगर कभी कोई ब्राह्मण गुरुजी संत जी अगर यजमान को प्रसाद रूप में माला पहना देवे या प्रसाद देवे, देखिए अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा गुरु के द्वारा अगर शिष्य को यजमान को प्रसाद मिलता है, अब वो गुरु के हाथों से कुछ भी मिल जाए समझ लो प्रसाद ही है। और अगर आपने उसका तिरस्कार कर दिया तो पता क्या होता, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाता वो। परीक्षित ने कहा ऐसा कहाँ हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा कि एक बार इंद्र की सभा में दुर्वासा जी ऋषि पहुंचे। दुर्वासा जी ने अपनी गले से माला को उतारा और उतार करके इंद्र के गले में पहना दिया। और दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन इंद्र ने उस माला को उतार करके फेंक दिया। और जैसे ही फेंक दिया ना, तो कई लोगों के पैरों तले माला जब जाने लगी तो पता क्या हुआ, देवताओं को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। और यहाँ जो दिति है ना, वो देवताओं की माँ है, अदिति है वो देवताओं की और दिति दैत्यों की। तो आज दिति के जो दैत्य हैं, दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करी कि आप ऐसी कृपा करें कि मैं इन देवताओं का सारा राजपाठ ले लूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि गाय सत्य ब्राह्मण की सेवा करो, जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे हम आदेश कर देंगे, चढ़ाई कर देना, ले लेना। तो इतनी गलती मात्र से देवताओं का सारा राजपाठ चला गया। तो आज सारे देवता लक्ष्मी से हीन हो गए, सब कुछ चला गया। तो आज अदिति माँ के जो पुत्र हैं देवता, तो देवताओं ने जाकर के अपनी माँ से प्रार्थना करी कि माँ कुछ कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करने की कृपा करें। तो जैसी माँ से प्रार्थना करी तो अदिति ने अपने पति परमेश्वर कश्यप महाराज से प्रार्थना करी कि आप हमें कृपा करके ऐसा कोई व्रत बतावे कि हमारे घर में ऐसी संतान हो कि जो देवताओं को मुक्त करा दे। तो भगवान कश्यप बोले, मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ, माताएं बड़े ध्यान से सुने। इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं उनकी बड़ा सुंदर पुत्र और आज्ञाकारी और भगवान के समान गुणों वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। कश्यप महाराज ने अपने पत्नी को बताया कि तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के महीने में शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है और इस व्रत का नाम है पयोव्रत। प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब परमा से लेकर के त्रयोदशी तक 13 दिन तक आपको व्रत करना है और भगवान विष्णु की पूजा करनी है और दूध का सेवन ज्यादा करना है, दूध ज्यादा पीना है, वो भी काहे का, गाय का दूध। पयोव्रत बताया। तो आज अदिति माँ ने व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करी, यज्ञ से यज्ञ पुरसाचित तीर्थ पाद तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम धे।
आपन ललेक ब्रजनोपशमोदयाद्य शन्नाग्रधीश भगवन् सिद्धीननाथा। बड़ा सुंदर व्रत किया और धीरे धीरे समय आया तो पता क्या हुआ, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय 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 श्री राम। तो वामन भगवान अदिति माँ के महल में प्रकट भये और वामन भगवान कितने से भय, केवल वामन अंगुल के भय भगवान, वामन अंगुल के भगवान। और भगवान कैसे लग रहे हैं कि वामन भगवान को मैया जब ने रूप देखो ना तो मैया बोली कि जाको छोटो सो मुखारविंद है, शंख जैसी ग्रीवा है और मुट्ठी भर की याकी कमर है और 4 अंगुल को पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं और बिंबा फल जैसे ओंठ हैं और पटुआ सोचा को मुहड़ो है। ऐसे वामन भगवान बड़े सुंदर से छोटे से। तो माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर के भगवान को जनेऊ धारण कराया, दिशाओं के स्वामी जगतपति ने आके छत्र समर्पित किया, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया, सप्तऋषियों ने भगवान को कुशा समर्पित करी और खड़ाऊं चरणों में समर्पित की। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र दिया, भिक्षा पात्र दिया। तो भगवान ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया, भिक्षा पात्र ले लिया और आज मेरे कन्हैया वामन के रूप में जब आए और भिक्षा पात्र लेकर के राजा बलि के दरबार की ओर चल पड़े। तो राजा बलि अपनी यज्ञशाला में बैठे बैठे यज्ञ कर रहे हैं और गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं। और राजा बलि ने यज्ञ किया और जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और जैसे ही वामन भगवान को राजा बलि ने देखा, आप लोगों से एक मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मेरी बात आप सभी लोग सुन रहे हो कि जो माताएं जो बैठी हैं ना, तो आप लोग अपने बीच में एक छोटी सी रास्ता बना दें। माताएं मेरी आवाज सुन रही हैं, आप लोग अपने बीच में एक छोटी सी रास्ता बना दें, छोटी सी रास्ता बना लें, थोड़ी सी, थोड़ा इधर उधर एडजस्ट होकर के एक रास्ता बना दें। माताएं बहनें थोड़ी थोड़ी रास्ता बना दें। बावन भगवान आप सभी के समक्ष पधारेंगे, सभी लोग उनके अभी नहीं जाना है, अभी इधर बिठा लिएगा। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और यज्ञ में जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि ने भगवान वामन को देखा और देखते ही मेरे प्रभु ने वामन भगवान को देख करके तुरंत भगवान के पास आए और आकर के वामन भगवान को देखा। राजा बलि तुरंत वामन भगवान के पास गए और भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान को प्रणाम किया कि हे प्रभु, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये कार्यवपुर्धर। वामन भगवान को राजा बलि ने, देखिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, हाँ सारे लोग बैठ जाएंगे, कोई अभी इधर उधर नहीं आएगा, बाद में सबको मौका मिलेगा, अभी सभी लोग अपने अपने यथास्थान रहें।
और राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं। आत्योग नयो में सुरीता यथा विधि दुदात्म चरणा बने जनई हतांशो वार भिर्यं च भूरयो तथा पुनाता तन भी पदस्तवो। मेरे बड़े भाग्य की आपका आना हुआ, मेरे तो यज्ञ का सफल होना ही निश्चित है। वामन भगवान के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। वामन भगवान ने सोचा अभी तो कुछ लेना है तो बोलना नहीं पड़ेगा। तो वामन भगवान अपनी माला में जप कर रहे हैं, वो जप करते रहे लेकिन कुछ ना बोले। तो पता क्या बोले? राजा बलि वामन भगवान से कहने लगे गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा नपेयमुत पिप्रकन्या ग्रामान समुद्धास्तुर्गान गजानवा रथास्ततारहत्तम संप्रतीक्षव। राजा बलि बोले प्रभु मांग लो क्या चाहिए। आप कहें तो आपको मैं सोना दे दूं, आप कहें तो बहुत बड़ा महल दे दूं, आप कहें तो मैं आपको छोटी सी कन्या से आपका विवाह करा दूं। भगवान को बहुत कुछ कहा लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो आज मेरे वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। यजमान ने अगर पूजन कर लिया हो तो मेरे पंडित जी भगवान को ले जाकर के और सभी लोगों से भिक्षा, आज मेरे प्रभु सभी से भिक्षा मांगने आए हैं। तो आप सभी भक्त वृंद श्रद्धामयी माताएं बहनें, आपकी झोली में जो भी हो, दान पत्र पुष्प हो, आज भगवान को भिक्षा में दें। आज स्वयं आनंद कंद परमात्मा आपसे भिक्षा मांगने आ रहे हैं। तो आप सभी लोग रास्ता बनाएं और सारे लोग भगवान को दान करें, पुण्य करें और अपने जीवन को धन्य बनावे। हो वामन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। वामन हो वामन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। हो राजा बलि के द्वार, हो राजा बलि के द्वार, राजा बलि के द्वार, हो राजा बलि के द्वार। वामन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। ओ देखो बलि ने किया प्रभु का बहुत बड़ा सत्कार। ओ देख बलि ने किया प्रभु का बहुत बड़ा सत्कार। देखो बलि ने किया प्रभु का बहुत बड़ा सत्कार। ओ देख बलि का किया प्रभु का बहुत बड़ा सत्कार। वामन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार।
सभी देवता खुश हैं मन में प्रभु की लीला पार। सभी देवता खुश हैं मन में प्रभु की लीला पार। सभी देवता खुश हैं मन में प्रभु की लीला पार। ओ सभी देवता खुश हैं मन में प्रभु की लीला पार। पावन रूप धरो भगवन ने राजा बलि के द्वार। पावन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। जय हो। पावन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। पावन रूप धरो भगवन ने पहुँचे राजा बलि के द्वार। बोलिए वामन भगवान की जय 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 श्री राधे। इस प्रकार आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए और आप सभी लोगों को कल के लिए आप सबको बताया जा रहा है कि कल बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वामन भगवान की कथा को लेते हुए कल कई कथाओं को लेते हुए श्री राम जी का, राघवेंद्र सरकार का और कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी लोग पतो जब किसी के घर में बालक का जन्म होना, किसी के घर में अगर बालक का जन्म होता है, बालक का जब जन्म होता है ना तो माताएं बड़ी तैयार होके जाती हैं, पता ना। तो ऐसे कल भगवान का जब जन्मोत्सव होगा ना तो आप सभी लोग बढ़िया सज धज करके आए और भगवान का जन्मोत्सव में आनंद ले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। और सभी माताएं ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्रों को पहन करके आवे कि जब सब आप सारी बिल्कुल एक गोपियों के समान दिखो। तो सभी लोग बड़े प्रेम से आवे और कल धूमधाम से जन्मोत्सव मनावे और भगवान के लिए प्रसाद जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो वो लेकर के आवे और भगवान के लिए पत्र पुष्प दान जो भी आपकी इच्छा हो वो लेकर के आवे और बड़े आनंद से जन्मोत्सव का आनंद लेवे। जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद लीजिएगा। मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। बोलो इन दो नैनों से जितना देखा जा सकता था। मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था और इन दोनों ने से बोलो तो कितना देखा जा सकता है। भजन आप लोग श्रवण करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे
मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन भरे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन भरे सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वो रहती पीर सखी वृंदावन। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। तुम्हें कैसे दिखाऊं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी।